मित्रों, दशकों तक देश पर शासन करने के बाद भी कांग्रेस ने पाकिस्तान या बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। विभाजन की विभीषिका में मारे गए लोगों का आंकड़ा ऐसे तो लगभग 5 लाख बताया जाता है, लेकिन अनुमानित आंकड़ा 10 से 20 लाख के बीच है। कितनी ही महिलाओं का शोषण हुआ, हजारों हिंदू महिलाओं का तो पता ही नहीं चल सका। नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त 2021 को यह ऐलान किया कि हर साल अब 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस यानी पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे के रूप में मनाया जाएगा। मित्रों, आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो विभाजन के दौरान जो अत्याचार हिंदुओं के विरुद्ध किए गए वे एक बार फिर से आज बांग्लादेश में दोहराए जा रहे हैं। अब 2024 में हम नव रजाकारों के उदय को देख रहे हैं, जो अपने क्रूर पूर्वजों के नक्शे कदम पर चलते हुए हिंदुओं को चिन्हित कर करके निशाना बना रहे हैं। विभाजन के दौरान नेहरू मूक दर्शक की भूमिका में थे, आज राहुल गांधी उसी भूमिका में हैं। पीड़ित हिंदुओं के पक्ष में खड़े होने के स्थान पर पूरा कांग्रेसी इकोसिस्टम और उनके फर्जी फैक्ट चेकरों का गिरोह इस्लामिक कट्टरपंथियों को ही कवर फायर देने में लगा रहा है। प्रश्न है कि आखिर क्यों कांग्रेस सच को स्वीकार करने से घबराती रही है? उत्तर है इस्लामवादी ताकतों के साथ कांग्रेस का गठजोड़। कांग्रेस द्वारा सिंध के हिंदुओं को मुस्लिम लीग की दया पर छोड़ दिया गया। उसके बाद क्या हुआ वह बार बार दोहराने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको सच्चाई पता होनी चाहिए। आज भी वहां छोटी छोटी हिंदू सिख बच्चियों का अपहरण करके उम्र में 2 गुने 3 गुने बूढ़ों से उनका निकाह करवा दिया जाता है। मानव अधिकार उल्लंघन की अनेक घटनाएं तो सामने आती भी नहीं। कांग्रेस और उनका पूरा इकोसिस्टम इस कानून का विरोध करता है। यह विशुद्ध हिंदू घृणा है या नहीं? विरोध यह दर्शाता है कि कांग्रेस का हाथ आज भी उन्हीं चरमपंथी ताकतों के साथ है जिनके कारण देश का विभाजन हुआ है। नुआखाली नरसंहार इतिहास के जघन्य नरसंहारों में से एक है, लेकिन आपने कभी किसी कांग्रेसी के मुंह से इसका जिक्र नहीं सुना हो। दशकों से जारी इस्लामवादियों के इसी तुष्टीकरण ने पूरे देश में छोटे छोटे मिनी पाकिस्तानों को पनपने का मौका दिया है। सोचिए, जिनके बाप दादाओं ने आपसे अलग देश ले लिया, वो आज इस देश में मिनी पाकिस्तान बनाए बैठे हैं। बड़े आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के बाद भी मुस्लिम संस्थाएं उन अपराधियों के लिए खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि अपराधी उनकी मजहब का है। कांग्रेस आज भी पाकिस्तान के लाइन पर चल रही है, ताकि देश के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों का वोट हासिल कर सके। ऐसे में देश को लेकर कांग्रेस की वफादारी पर भी संदेह होता है। यह बात। नमस्कार, मैं हूं राजन झा और आप देख रहे हैं सैफरन इनसाइट। मित्रों, देश का विभाजन किसी विभीषिका से कम नहीं था। जी हां, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्रता के कारण पूरे भारतवर्ष में हिंसा हुई। परिणामतः अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदुओं और सिखों को अत्यधिक क्रूरता और विस्थापन का सामना करना पड़ा। जिस पीड़ा से वे गुजरे उसकी कल्पना मात्र से आपके रोए खड़े हो सकते हैं। सबसे अधिक क्रूरता का शिकार हुई महिलाएं। कुछ सत्ता लोभी नेताओं के दबाव में कांग्रेस द्वारा विभाजन की शर्तों को बिना किसी तैयारी के स्वीकार कर लिए जाने का परिणाम था कि पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का कत्लेआम मचा दिया गया। परिणाम स्वरूप लाखों लोग बेघर हो गए। उन्हें रातों रात पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। कई लोग तो ऐसे भी रहे जिन्हें आज़ादी की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। मित्रों, दशकों तक देश पर शासन करने के बाद भी कांग्रेस ने पाकिस्तान या बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। विभाजन के बाद लगभग 60 लाख गैर मुसलमान उस क्षेत्र से निकल आए जो बाद में पश्चिमी पाकिस्तान बना। वहीं दिल्ली, पंजाब और आसपास के हिस्सों से लाखों मुस्लिम पश्चिम पाकिस्तान चले गए। 1947 से 1950 के बीच 40 लाख गैर मुसलमान पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश से निकलकर पश्चिम बंगाल आ गए। लाखों मुसलमान भी पश्चिम बंगाल से पूर्वी पाकिस्तान चले गए। विभाजन की विभीषिका में मारे गए लोगों का आंकड़ा ऐसे तो लगभग 5 लाख बताया जाता है, लेकिन अनुमानित आंकड़ा 10 से 20 लाख के बीच है। कितनी ही महिलाओं का शोषण हुआ, हजारों हिंदू महिलाओं का तो पता ही नहीं चल सका। खबरें आई कि महिलाओं को अपना धर्म बदलने और शायद अपने परिवार का वध करने वाले लोगों के साथ ही शादी करने या निकाह करने के लिए मजबूर किया गया। सबसे दर्दनाक बात तो यह है कि परिवार के सदस्य ही अपने सम्मान के लिए उनको जान से मार डालते थे। ऐसी कई डरावनी कहानियां भी हैं। जब ट्रेन अपने गंतव्य तक पहुंचती थी तो केवल लाशें और घायल लोग ही बचते थे। कुल मिलाकर भारत के लिए यह विभाजन किसी विभीषिका से कम नहीं थी। भारत अपने ज़मीन का बड़ा हिस्सा भी खो रहा था और अपने लोगों को भी। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त 2021 को यह ऐलान किया कि हर साल अब 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस यानी पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे के रूप में मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य यही है कि आने वाली पीढ़ियों को पता चल सके कि उन्हें यह स्वतंत्रता कैसे मिली और उनके पूर्वजों के साथ कितना अन्याय हुआ है। मित्रों, आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो विभाजन के दौरान जो अत्याचार हिंदुओं के विरुद्ध किए गए वे एक बार फिर से आज बांग्लादेश में दोहराए जा रहे हैं। उसके बाद 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय में भी पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर बांग्लादेशी रजाकारों ने हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों का भीषण नरसंहार किया। 1947 वाली कहानी फिर से दोहराई गई 1971 में। पुरुषों की नृशंस हत्या और महिलाओं पर अत्याचार। अब 2024 में
हम नव रजाकारों के उदय को देख रहे हैं, जो अपने क्रूर पूर्वजों के नक्शे कदम पर चलते हुए हिंदुओं को चिन्हित कर कर के निशाना बना रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं और महिलाओं का बलात्कार किए जा रहे हैं। फिलिस्तीन में मुस्लिमों के समर्थन में खुलकर बोलने वाले कांग्रेसी आज इस अत्याचार पर चुप हैं, क्योंकि कांग्रेसी भी अपने पूर्वजों के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। विभाजन के दौरान नेहरू मूक दर्शक की भूमिका में थे, आज राहुल गांधी उसी भूमिका में हैं। पीड़ित हिंदुओं के पक्ष में खड़े होने के स्थान पर पूरा कांग्रेसी इकोसिस्टम और उनके फर्जी फैक्ट चेकरों का गिरोह इस्लामिक कट्टरपंथियों को ही कवर फायर देने में लगा रहा। विभाजन के समय हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार को यह कहकर छुपाने की कोशिश होती रही कि नुकसान हर धर्म के लोगों का हो रहा है। आज भी कांग्रेस हिंदुओं के नरसंहार को नकार रही है। प्रश्न है कि आखिर क्यों कांग्रेस सच को स्वीकार करने से घबराती रही है। उत्तर है इस्लामवादी ताकतों के साथ कांग्रेस का गठजोड़। यही कारण है जो उन्हें विभाजन के दौरान हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों द्वारा झेली गई भयावहता को स्वीकार करने से बार बार रोका करती है। बंगाल और पंजाब के विभाजन के बावजूद सिंध, जहां अधिकतर आबादी हिंदुओं की है, उसका विभाजन नहीं हो सका। कांग्रेस ने उसे भारत में मिलाने में अधिक रुचि दिखलाई ही नहीं। कांग्रेस द्वारा सिंध के हिंदुओं को मुस्लिम लीग की दया पर छोड़ दिया गया। उसके बाद क्या हुआ वह बार बार दोहराने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको सच्चाई पता होनी चाहिए। मुस्लिम लीग के समर्थकों ने महिलाओं व लड़कियों का अपहरण किया, बलात्कार किया और जबरन निकाह किए। छोटी छोटी बातों पर ईश निंदा का आरोप लगाकर पुरुषों की निर्दयता से हत्या हुई, आज भी हो रही है। डरा धमका कर व्यापक रूप से धर्म परिवर्तन कराए गए, आज भी हो रहा है। आज भी वहाँ छोटी छोटी हिंदू सिख बच्चियों का अपहरण करके उम्र में 2 गुने 3 गुने बूढ़ों से उनका निकाह करवा दिया जाता है। मानव अधिकार उल्लंघन की अनेक घटनाएं तो सामने आती भी नहीं, चाहे वो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, यह आज भी हो रहा है। देश में जब पूर्ण बहुमत वाली मोदी सरकार आती है तो इन अत्याचारों से वहाँ के अल्पसंख्यकों को बचाने के लिए CAA जैसे कानून बनाती है। कांग्रेस और उनका पूरा इकोसिस्टम इस कानून का विरोध करता है। यह विशुद्ध हिंदू घृणा है या नहीं? आखिर कांग्रेस और उनके सहयोगी CAA का विरोध क्यों करते हैं, जो सताए गए हिंदुओं और अन्य गैर मुस्लिमों को सुरक्षित जीवन जीने का अवसर प्रदान करती हैं? CAA के विरुद्ध उनका विरोध यह दर्शाता है कि कांग्रेस का हाथ आज भी उन्हीं चरमपंथी ताकतों के साथ है जिनके कारण देश का विभाजन हुआ। कांग्रेस का यह रवैया सिद्ध करता है कि वह उन कट्टरपंथियों को आंख बंद करके समर्थन देगी जो भारतीय उपमहाद्वीप से हिंदुओं और गैर मुस्लिमों का सफाया करना चाहते हैं। एक और उदाहरण देखिए। वर्ष 1946 में बांग्लादेश के नोआखाली में मुस्लिम लीग द्वारा हिंदुओं का बड़ा नरसंहार किया गया। इसमें लगभग 5000 से अधिक हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया, उनके घर लूट लिए गए, महिलाओं के विरुद्ध यौन हिंसा हुई। नोआखाली नरसंहार इतिहास के जघन्य नरसंहारों में से एक है, लेकिन आपने कभी किसी कांग्रेसी के मुंह से इसका जिक्र नहीं सुना होगा। अफसोस के 2 शब्द नहीं सुने होंगे। परंतु यदि गलती से पीड़ित अन्य मजहब का निकल जाए तो ये नंगा नाच शुरू कर देते हैं। दशकों से जारी इस्लामवादियों के इसी तुष्टीकरण ने पूरे देश में छोटे छोटे मिनी पाकिस्तानों को पनपने का मौका दिया है। सोचिए, जिनके बाप दादाओं ने आपसे अलग देश ले लिया, वो आज इस देश में मिनी पाकिस्तान बनाए बैठे हैं। यह कांग्रेस की तुष्टीकरण का ही फल है कि मुस्लिम बस्तियों में रहने वाला एक हिंदू हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकता, हिंदू महिलाएं सुरक्षित नहीं रह सकती। बड़े आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के बाद भी मुस्लिम संस्थाएं उन अपराधियों के लिए खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि अपराधी उनकी मजहब का है। किसके शर से यह सब संभव हो सका है, सोचिएगा। और सुनिए, जब मोदी सरकार ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की तो कांग्रेस ने इसका समर्थन करने के स्थान पर यह कहते हुए इसका विरोध किया कि भाजपा इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रही है। और ऐसे ही बयान पाकिस्तान के तरफ से आए थे। कांग्रेस आज भी पाकिस्तान के लाइन पर चल रही है ताकि देश के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों का वोट हासिल कर सके। ऐसे में देश को लेकर कांग्रेस की वफादारी पर भी संदेह होता है। यह बात स्पष्ट होती जा रही है कि कांग्रेस पाकिस्तान और इस्लामवादी ताकतों की प्रतिनिधि बन गई है, जो नहीं चाहती कि विभाजन के दौरान हिंदुओं, सिखों और अन्य अल्पसंख्यकों के विरुद्ध अत्याचार की जानकारी आने वाली पीढ़ी तक पहुंचे। यह इतिहास के साथ साथ भारत के साथ भी विश्वासघात करने जैसा होगा। मित्रों, ये जो नया डॉट अलायंस बना है, उसके अन्य पार्टियों का इतिहास भी कांग्रेस से अलग नहीं है। एक राम भक्तों पर गोली चलवाने के लिए जानी जाती है तो दूसरी हिंदुओं की तुलना कॉकरोच से करके उसे खत्म करने के लिए। एक युद्ध के समय दुश्मनों का साथ देने के लिए कुख्यात है तो एक मुस्लिम लीग के अधूरे काम को उसी नाम के साथ आगे बढ़ाने में लगी है। आप कमेंट में इन पार्टियों के नाम लिखकर अपनी राजनीतिक समझ का परिचय दे सकते हैं। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर जागरूकता फैलाने के लिए यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक अन्य विषय के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, जागरूक रहिए। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।